जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मस्ट वेलकम है इन दिस लाइव सेशन। टुडे वी हैव टू स्टडी इंग्लिश चैप्टर नंबर 2। जो इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 है, भारत इज माय होम, रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। यह चैप्टर किनके द्वारा डिलीवर्ड किया गया है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। गुड इवनिंग प्रिंस कुमार, जय हिंद। जुड़ चुके हैं कुमार सिंघानिया, सरताज खान, प्रिंस कुमार, राहुल कुमार, देव ऋषि कुमार, विकास कुमार यादव, बाबू सराफ, अंजलि, सिमरन, अनन्या। आप सभी का कल क्लास नहीं चला क्या? बिल्कुल कल क्लास नहीं चला, इसीलिए आज क्लास चला है। ठीक है, तो हम लोग बिना समय बर्बाद किए सेशन की ओर लौटते हैं। आज का हमारा चैप्टर क्या है? भारत इज माई होम, जो लिखा गया है किनके द्वारा? क्या हाल है? डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। चलिए, अभी जो है हम लोग देखने वाले हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं? वन शॉट रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी इंग्लिश के चैप्टर हैं, अब लाइन से अब चैप्टर कंप्लीट होंगे। ठीक है, यह चैप्टर जो है लिखा गया किनके द्वारा? तो इनका राइटर का जो नेम है, यहाँ पे जो नेम दिया गया है, दिस इज द नेम, दिस नेम बिलोंग्स टू राइटर डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम, यहाँ पे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर नहीं होगा, भारत इज माई होम का है। ठीक है, यहाँ पे भारत इज माई होम। तो भारत इज माई होम, भारत इज माई होम के राइटर क्या हैं? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब इज द राइटर ऑफ भारत इज माई होम। ऐसे राइटर नहीं है, क्योंकि ये एक स्पीच है उनका, तो उन्हीं के द्वारा दिया गया है। और ये नेशनलिटी है, तो ये ऑल अबाउट द पोएट। जितने भी हम लोग देख रहे हैं, ये सब किसके बारे में दिया गया है? तो पोएट के बारे में दिया गया है। पोएट नहीं, जो स्टोरी राइटर है, टेलर है, उनके बारे में दिया गया है। तो इस चैप्टर के जो राइटर है कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। उनका नेशनलिटी क्या है? नेशनलिटी मतलब होता है वो किस देश के वासी हैं। तो ही वाज एन इंडियन, वो क्या थे? एक भारतीय थे। ही वाज एन इंडियन, वह एक भारतीय थे। बिलोंग्स टू, वो कहां से बिलोंग करते थे? यानी उनका भारत में तो थे, यानी भारतीय थे, लेकिन भारत में कहां से, भारत में कहां से बिलोंग करते थे? तो भारत में वो हैदराबाद से बिलोंग करते थे। कहां से बिलोंग करते थे? हैदराबाद से बिलोंग करते थे। ही वाज, वो क्या थे? तो ही वाज थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये जितने आपको बताए जा रहे हैं सारे जो है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो ये टोटल जो है मेन पॉइंट ऑफ द चैप्टर है। तो ही वाज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी वो क्या है? तो थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। बॉर्न इन, उनका जन्म जो है 1869 ईस्वी में हुआ है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ है? तो ही वाज बॉर्न इन 1897 एंड डाइड इन 1969। और उनकी जन्म जो है 1897 ईस्वी को हुई थी, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1969 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। यानी उनका टोटल जो है जीवन काल कितना रहा? तो इन दोनों को डिफरेंस निकाल देंगे, उनका पता चल जाए कितने दिन तक वो जीवित रहे थे। तो 1969 माइनस 1897 हो जाएगा, इधर से कितना? 2, इधर से हो जाएगा 16, 16 में से 9 हो जाएगा 7, उल्टा। ठीक है, ये 18, ये 19, ये 18 है। अच्छा सॉरी, 19 है ना। यहाँ पे 1969, यानी उनका जो मृत्यु डेट है, यानी 1969 में से उनका जन्म डेट यानी ईस्वी जो घटाएंगे तो उनका पूरा निकल जाएगा कि वो कितने दिन तक जीवित रहे थे। तो वो 72 साल तक जीवित रहे थे। 19 में से जो 9 में से 7 जाएगा तो 2, ये रहा 6, कैरी करेंगे तो 16 होगा, 16 में से 9 जाएगा तो 7, यानी 72। यानी कितने साल तक वो रहे थे? कमेंट भी पढ़िए, बिल्कुल पढ़ रहे हैं, सोचे कि सबका जवाब जो है बाद में दिया जाएगा। बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। और ये हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है ना, तो डिटेल में पढ़ेंगे तो ज्यादा समय लग जाएगा। और हिंदी बाबू सर आप खत्म नहीं हुआ, उसमें समास पढ़ाना बाकी है, संधि पढ़ाना बाकी है, जो कि 2 चैप्टर इसमें का और कंप्लीट करके उसको कंप्लीट कर देंगे।
और आप लोग पीडीएफ नहीं निकलवाइएगा, पीडीएफ आप लोग का जो है शॉर्ट भेज देंगे, कल जो है कुछ पीडीएफ भेज देंगे हिंदी का शॉर्ट, तो आप लोग पीडीएफ मत निकलवाइए, ये वाला केवल आप लोग देखिए, समझिए और शॉर्ट नोट बना लीजिए। तो आपने देखा कि ये जो चैप्टर है किनके द्वारा है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा है। डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या है, तो ही वॉज एन इंडियन, वह क्या है, एक भारतीय है। नेक्स्ट हमारा बिलोंग्स टू हैदराबाद, वो कहां से बिलोंग करते हैं, हैदराबाद से। ही वॉज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो क्या है, तो भारत के तीसरे राष्ट्रपति हैं, यानी थर्ड प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। उनका जन्म जो 1897 ईस्वी को हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1969 ईस्वी को। नेक्स्ट देखिए, गॉट भारत रत्न, ये जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है उनको भारत रत्न भी मिला हुआ है, तो ही वाज गॉट भारत रत्न इन 1969। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न कब मिला है, 1963 ईस्वी को मिला है। टुक ओथ, ओथ मतलब होता है शपथ लेना, यानी जब भी चुनाव होती है और जिस पद पे कोई इलेक्टेड होते हैं, जो या प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, चीफ मिनिस्टर हो, जो भी हो, वो क्या करते हैं, ओथ लेते हैं। ओथ मतलब क्या होता है, शपथ ग्रहण जिसको बोलते हैं ना, शपथ लेना। तो वो कब लिए थे, टुक ओथ एज अ प्रेसिडेंट इन 1969। देखिए, वह प्रेसिडेंट यानी जो राष्ट्रपति बने, तो उनका शपथ ग्रहण किस ईस्वी में हुआ था, 1967 ईस्वी में। कब, तो 1967। ऑल्सो सर्व्ड एज, अब देखिए वो राष्ट्रपति होने के साथ साथ क्या थे, तो गवर्नर ऑफ बिहार थे। देखिए हमारे जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है, वो राष्ट्रपति होने के साथ साथ ही वाज आल्सो द गवर्नर ऑफ बिहार फ्रॉम 1957 टू 62, यानी 1957 से लेकर के 1962 तक वो क्या रह चुके हैं, तो बिहार के गवर्नर रह चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अब वो वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, कब से कब तक, तो 1962 से लेकर के 1967 तक। ठीक है, आपने देखा कि 1957 से लेकर के 1962 तक वो बिहार के गवर्नर के रूप में वो क्या कर चुके हैं, सर्व कर चुके हैं। उसके अलावा जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कब बने थे, तो 1962 से लेकर के 1967 ईस्वी तक ये वाइस प्रेसिडेंट बने। ठीक है, टेन्योर देख लीजिए, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट के रूप में उनका कार्यकाल 5 सालों का रहा, यानी 62 से लेकर के 67 तक। ठीक है, यानी ये वाइस प्रेसिडेंट कब बने थे, 62 से लेकर के 67 तक ये वाइस प्रेसिडेंट थे। वाइस प्रेसिडेंट मतलब होता है उपराष्ट्रपति। टेन्योर मतलब होता है कार्यकाल, टेन्योर का हिंदी क्या होता है, तो कार्यकाल होता है। टेन्योर मतलब क्या होता है, कार्यकाल। टेन्योर एज द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के रूप में उनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1967 टू 1969, यानी देखेंगे तो मात्र 2 इयर्स के लिए। ये कितना डिफरेंसेस हो गया, 2 इयर्स। तो राष्ट्रपति कितने सालों के लिए रहे, 2 सालों के लिए। वाइस प्रेसिडेंट कितने सालों के लिए रहे, 5 साल के लिए। तो याद कर लेंगे सारे पॉइंट। नेम, अब जो है अबाउट चैप्टर, हम लोग चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। चैप्टर में के बारे में क्या है कि नेम, इसका नाम क्या है, तो भारत इज माई होम। यह जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, भारत इज माई होम। टाइप क्या है, तो हमेशा पूछा जाता है भारत इज माई होम इज बिलोंग टू विच टाइप, यानी कौन सा टाइप, ये स्टोरी है या पोएम है या स्पीच है, क्या है ये बताइए, ऐसे है। तो हम देखेंगे तो ये जो भारत इज माई होम है उसका टाइप क्या है, स्पीच है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत इज माई होम क्या है, तो इट इज अ स्पीच। क्या है, यह एक स्पीच है। टेकन फ्रॉम, अब देखिए पूछा जाता है ना, कुछ हमारी जो चैप्टर है वो कहाँ से लिया गया, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड हम कल्चर हम लोग पढ़े, तो कहाँ से लिया गया था, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ बाय गांधी जी, वहां से उसको लिया गया था। तो यह कहाँ से लिया गया था, यह जो चैप्टर है भारत इज माई होम, इसको कहाँ से लिया गया है, तो ये कहाँ से लिया गया है, द स्पीच डिलीवर्ड बाई, डिलीवर्ड मतलब होता है भाषण देना, द स्पीच डिलीवर्ड बाई डॉक्टर जाकिर हुसैन वाइल, जब यानी उस दौरान की, टेकिंग जब ले रहे थे, ओथ यानी शपथ, एज द प्रेसिडेंट। तो यह जो हम लोग का जो चैप्टर है वो कहां से लिया गया है, तो जब स्पीच से लिया गया, किनके स्पीच से,
तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के स्पीच से, वाइल यानी जब वो क्या कर रहे थे, शपथ ले रहे थे, जब वो प्रेसिडेंट बने थे तब। तो वहीं से उनका जो स्पीच है, उसी लंबा सा स्पीच में से चैप्टर क्या किया गया है, लिया गया है। अब देखिए थीम ऑफ द चैप्टर, नहीं इस चैप्टर का थीम क्या है, इस चैप्टर में ऑल अबाउट हमको पढ़ना क्या था और जानना क्या था, उन्होंने बोला क्या है, तो यही देखना है। दिस इज द स्पीच, ठीक है, यह वह स्पीच है डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, किसके द्वारा दिया गया है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया है। वाइल यानी जब, टेकिंग ओथ एज थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967, यानी जब वह टेकिंग ओथ यानी शपथ ले रहे थे, जैसा कि थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने थे, यानी भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने थे, उस समय जब ये शपथ ले रहे थे, कब, तो 1967। देखिए अब पता चला ना कि यह जो स्पीच है किनके द्वारा दिया गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया है। ही वॉज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड वो कब शपथ ग्रहण उसका कब चल रहा है, देखिए टेकिंग ओथ कब, तो इन 1967, तो शपथ कब लेते हैं, तो 1967 में लेते हैं, इसको भी पॉइंट को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इन दिस स्पीच, यानी इस स्पीच में ही हैज प्लीज्ड, प्लीज्ड मतलब क्या करना होता है, मतलब वादा करना, शपथ लेना, कसम खाना, ठीक है, तो ही हैज प्लीज्ड टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मतलब क्या होता है, संरक्षण करना, बचाना, किसको, तो इंडियन कल्चर एंड, वो इसमें शपथ लेते हैं, वादा करते हैं कि मैं क्या करूंगा, इंडियन कल्चर जो भारतीय संस्कृति है उसकी रक्षा करूंगा, एंड और उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी क्या करेंगे, तो रक्षा करूंगा, वो ऐसे शपथ में बताते हैं। और प्रॉमिस करते हैं, एंड हैज प्रॉमिस्ड, वो क्या करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं, टू कैरी आउट इट्स ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है, कर्तव्य, जैसे मान लीजिए आपको जो है क्या बनाया गया है, कोई भी ड्रामा होता है तो उसमें आपको जो रोल दिया जाता है आपको उस समय उसी का कर्तव्य करना पड़ता है, ठीक है, आप किसी के फादर हैं, किसी के ब्रदर हैं, ठीक है, वो अलग जगह है, लेकिन जब आपको प्रेसिडेंट बनाया जाता है तो आपको उस समय जो देश के प्रति कर्तव्य होता है उसको करना पड़ता है। तो वही वो अपने शपथ ग्रहण में बोलते हैं कि टू कैरी आउट, मैं लेकर के चलूंगा, मैं साथ लेकर के चलूंगा, इट्स ऑब्लिगेशन, अपने कर्तव्यों को, किसके कर्तव्य को, तो एक राष्ट्रपति का जो कर्तव्य होता है देश के प्रति, उस कर्तव्य को, टुवार्ड्स द कंट्री, यानी जो भारत के विकास के लिए मैं उन कर्तव्यों को क्या करूंगा, साथ लेके चलूंगा, कभी भूलूंगा नहीं। यही इस चैप्टर में मतलब उनका जो भाषण है यही बताते हैं टोटल। इंपोर्टेंट नोट्स, यहां से इंपोर्टेंट नोट्स जो बनाया जाता है ना, इसमें क्या होता है कि आपके जो चैप्टर में, चैप्टर तो पूरा एक स्टोरी टाइप का होता है, बहुत लंबा होता है, चौड़ा होता है, पूरा हम लोग पढ़े तो बहुत समय लग जाए एक एक लाइन को समझने में, तो उसमें जो इंपोर्टेंट लाइन होता है चैप्टर का जो महत्वपूर्ण है उसको लाके लिख दिया जाता है और उसी को समझा दिया जाता है, पूरा एक छोटा सा हिंट रहता है या चैप्टर का, यानी वन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन इसको बोल सकते हैं। और ये ऊपर जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर आ रहा है ना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर नहीं है, ये क्या है हमारा, तो भारत इज माई होम है। अब देखिए पॉइंट नंबर 1 क्या है, जो सबसे पहला पॉइंट हमने निकाला है, डॉक्टर जाकिर हुसैन इज ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा खुश होना, क्या होना, बहुत ज्यादा खुश होना, इसका मतलब होता है बहुत खुश होना। ओवरवेल्म्ड मतलब क्या हो गया, बहुत ज्यादा खुश होना। तो इस चैप्टर में जो है सबसे पहले लिखा गया है कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन वो बहुत ज्यादा क्या है, खुश हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉड टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट, जो डॉक्टर राधा कृष्णन है, जो राधा कृष्णन है ना हमारे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो ये क्या है कि डॉक्टर जो राधा कृष्णन है ब्रॉड टू द प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट, अ डिग्री ऑफ इरुडेशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस। जो हमारे डॉक्टर राधा कृष्णन जब वो क्या बने थे,
राष्ट्रपति बने थे तो एज अ प्रेसिडेंसी में वो क्या लाए थे, एक मेंटल इक्विपमेंट मतलब क्या होता है, यंत्र, जिसको हम लोग बोल सकते हैं जो औजार होता है ना उसको बोल सकते हैं। अ डिग्री ऑफ इरुडिशन मतलब होता है शिक्षा, क्या होता है, शिक्षा, एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, और उनके पास क्या है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस के साथ वो क्या बने थे, तो प्रेसिडेंट्स बने थे। ही हैज नेवर लॉस्ट, उन्होंने कभी नहीं खोया, ही हैज नेवर लॉस्ट, उन्होंने कभी नहीं खोया, हिज फेथ, अपना विश्वास, किसमें, तो इन द इसेंशियल ह्यूमैनिटी, वो जानते थे कि ह्यूमैनिटी, यानी ह्यूमैनिटी मतलब क्या होता है, इंसानियत, सबसे जरूरी चीज क्या है इस धरती पर, तो इंसानियत, जब तक इंसानियत है ये धरती बिल्कुल अच्छे तरीके से चलेगी, लेकिन जैसे ही इंसानियत खत्म हो जाता है उसी को बुरा इंसान बोलते हैं। तो अपना he has never lost his faith in the essential humanity, वो इंसानियत पे कभी अपना विश्वास क्या किए, नहीं खोए, यानी हमेशा उनका विश्वास अडिग रहा, किसमें, तो ह्यूमैनिटी में, इंडियन क्या है, ह्यूमैनिटी में, ठीक है, यानी इंसानियत में। he never ceased to champion the right of all men to live in dignity, ठीक है। ही नेवर सीज्ड, उन्होंने सीज्ड मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को रोक देना, यानी कम कर देना, उसको बोलते हैं सीज्ड। तो ही नेवर सीज्ड टू चैंपियन, यहाँ चैंपियन का अर्थ क्या है, समर्थन करना, ठीक है, उन्होंने कभी नहीं रोका, समर्थन करना, द राइट ऑफ ऑल मेन, ये जो धरती है उसके जितने भी, जो हमारे भारत के जितने भी लोग हैं उनका समर्थन करना कभी नहीं छोड़ा, किसका, तो टू लिव इन डिग्निटी, डिग्निटी मतलब क्या होता है, मान मर्यादा के साथ रहना, तो वैसे लोगों को उन्होंने कभी समर्थन करना नहीं छोड़ा, वो हमेशा उनका क्या करते थे, समर्थन करते थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन अकर्स दैट ही इंटर्स द प्रेसिडेंसी, जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन बताते हैं कि जब वह प्रेसिडेंसी यानी एज ए प्रेसिडेंस बनते हैं तो प्रेसिडेंसी ऑफिस में, जो राष्ट्रपति का जो भवन है उसमें क्या करते हैं, इंटर करते हैं, इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमैनिटी एंड टोटल डेडिकेशन, तो वो किस तरीके से एंट्री करते हैं, उनके दिल में क्या है, जो ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है, उनके लिए क्या है, प्रार्थना है, यानी प्रेयर फुल ऑफ ह्यूमैनिटी एंड टोटल डेडिकेशन, उनका क्या है, एक बहुत ही मजबूत इरादा है, डेडिकेशन मतलब होता है इरादा, किसके प्रति, तो ह्यूमैनिटी के प्रति, उसके साथ वो कहाँ इंटर करते हैं, तो प्रेसिडेंसी ऑफिस में इंटर करते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ जाकिर हुसैन, अगर जाकिर हुसैन के शब्दों में माने तो इंडिया इज द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपुल, एंशिएंट मतलब होता है प्राचीन, पीपुल मतलब होता है लोग, और यंग स्टेट मतलब क्या होता है, युवाओं का राज है, यानी अगर जो हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन है, अगर उनके शब्दों में माने तो ये जो भारत है क्या है, युवाओं का मतलब युवा राज है, किसका, तो पुराने लोगों का, यहाँ पुराने लोगों का कहने का मतलब हमारी कल्चर और सभ्यता है, आज भी क्या है, बरकरार है, हर जगह देखने को मिलती है, लेकिन खून क्या है यहाँ का, नया है, यंग है, जवान है, ठीक है। द पास्ट इज नॉट डीड, द पास्ट इज नॉट डीड एंड स्टैटिक, जो हमारा पास्ट था, पास्ट मतलब क्या होता है, जो इतिहास है, वो आज भी क्या है, मृत नहीं है, यानी बिल्कुल अभी खोया हुआ नहीं है, और स्टैटिक मतलब क्या होता है, स्थिर हो जाना, रुक जाना, जो हमारा संस्कृति है वो आज भी क्या है, बिल्कुल नहीं रुका है। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, वो जो हमारा जो पास्ट है, इतिहास है, जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, वो आज भी क्या है, मरा हुआ नहीं है, वो क्या है, रुका हुआ नहीं है। इट इज अ लिव एंड डायनेमिक, यह आज भी जीवित है, जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, वो आज भी जीवित है, और डायनेमिक मतलब क्या होता है, गतिशील रहना, तो ये क्या है, आज भी गतिमान है, ये रुकने वाली नहीं है। एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट, प्राइम मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण, इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है, यंत्र, औजार, कोई भी चीज, ठीक है, किसी भी चीज को ऑपरेट करने का जो क्या होता है, चीज होता है, उसको इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, अगर राष्ट्रीय उद्देश्यों को, मतलब नेशनल पर्पस मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय उद्देश्य, पर्पस मतलब उद्देश्य होता है, तो कहते हैं कि अगर राष्ट्रीय उद्देश्य को पूरा करना है
तो उसको पूरा करने के लिए सबसे प्रमुख और मेन हथियार क्या है, हमारा एजुकेशन है। जिस प्रकार गांधी जी का मेन हथियार क्या था, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, एज लाइक here Dr. Zakir Hussain is saying that education is the most important weapon to success of our country। अगर हमारे देश को सफल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वेपन क्या है हमारा, यहाँ पे एजुकेशन है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए एग्जाम के व्यू से। चलिए, ही प्लीजेज, वो कसम खाते हैं, टू वर्क फॉर द स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। वो कसम खाते हैं अपने भाषण में, शपथ ग्रहण में, और कहते हैं कि ही प्लीजेस टू वर्क, वो काम करेंगे, फॉर द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, ताकत के लिए, कि वो भारत को मजबूत बनाएंगे, एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, और भारत का विकास करेंगे। ठीक है। पीपुल विदाउट डिस्टिंक्शंस, डिस्टिंक्शंस मतलब क्या होता है, भेदभाव। जो यहाँ के पीपुल होंगे वो कैसे रहेंगे, तो विदाउट डिस्टिंक्शन, उनमें भेदभाव नहीं होगा, जाति के आधार पर, कलर के आधार पर उनमें कोई भेदभाव नहीं होगा। वो क्या कहते हैं, हम अपने जो देश हैं उसको ऐसे करेंगे कि यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होगा, ना कोई गोरा होगा, ना कोई काला होगा, ना कोई मतलब कोई भी धर्म, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जाति। ठीक है, कास्ट मतलब होता है जाति। यहाँ पे ना कोई बड़ा जाति होगा, ना कोई छोटा जाति होगा, सब समान होगा। जाकिर हुसैन एडमिट्स, जाकिर हुसैन नाम हो गया, एडमिट्स मतलब होता है स्वीकार करते हैं, यानी जाकिर हुसैन एडमिट्स, वो स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, दैट कि होल ऑफ भारत इज हिज होम एंड इट्स पीपुल आर हिज फैमिली। देखिए कितना बढ़िया लाइन उनके द्वारा यूज किया गया है। वो कहते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं, in this line Dr. Zakir Hussain has accepted that the whole India is his home and its people are the member of his home। जैसे मान लीजिए उन्होंने पूरे भारत को क्या माना है, अपना घर माना है, तो यहाँ भारत में जितने भी रहने वाले लोग हैं उनके घर के क्या हो गए, फैमिली हो गए, यानी मेंबर हो गए। ठीक है। द सिचुएशन, ठीक है, द सिचुएशन जो आज की स्थिति है, डिमांड्स ऑफ वर्क, वो क्या किसकी मांग करती है, जो सिचुएशन है ना वो डिमांड्स फॉर वर्क, वर्क एंड मोर वर्क। जो आज की सिचुएशन है, यानी उस समय जब हमारा देश आजाद हुआ था तो तीसरे क्या है, राष्ट्रपति है, तो उसमें बहुत ज्यादा कठिनाइयां रही होगी, क्योंकि इतना तो हमारा भारत उस समय विकसित हुआ नहीं था। तो वो कहते हैं कि आज की जो सिचुएशन है, यानी उस समय की बात हो रही है, कहते हैं कि आज की जो सिचुएशन है वो डिमांड करती है, यानी मांग करती है, वर्क, नॉट छोटा मोटा वर्क, वर्क एंड मोर वर्क, यानी काम, हमें सबको मिल करके क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए, किसके लिए, तो भारत के प्रोग्रेस के लिए। डॉक्टर हुसैन सीज, डॉक्टर हुसैन जो है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वो देखते हैं, क्या देखते हैं, टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। एस्पेक्ट्स मतलब होता है पहलू, तो एस्पेक्ट्स मतलब क्या होता है, पहलू होता है। वो देखते हैं कि किसी भी काम के करने के दो पहलू होते हैं, एक क्या होता है, वर्क फॉर इंडिविजुअल, एंड दूसरा क्या होता है, वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड। देखिए, जब कोई भी पर्सन काम करता है तो उसके कितने मतलब होते हैं, दो। एक तो होता है वो इंडिविजुअल वर्क करता है, यानी अपने लिए जो काम किया जाता है वह इंडिविजुअल वर्क कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई जो है काम करता है बाजार में, मार्केट में, तो क्या करता है, अपने लिए काम करता है, तो वो क्या हो गया, हमारा इंडिविजुअल वर्क हो गया, जो अपने लिए काम किया जाता है। और एक होता है हमारा सोसाइटी वर्क, जो हम पूरे समाज के लिए करते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा सोसाइटी वर्क कहलाता है। तो किसी भी काम के दो पहलू है, एक हमारा क्या है, एक वह इंडिविजुअल नजरिए से किया जाता है, और दूसरा सोसाइटी के बेनिफिट के लिए किया जाता है। जिस प्रकार से महात्मा गांधी सेज दैट, महात्मा गांधी कहते हैं, पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस। जिस प्रकार से महात्मा गांधी का मानना था, जो ये पावर है, जितने भी नेता हैं हमारे देश के, या जो भी पावर रखे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे, तो उनको क्या करना चाहिए, उनके उसको अपने पावर का यूज भारत के प्रोग्रेस के लिए करना चाहिए, नैतिक उद्देश्यों के लिए करना चाहिए, ना कि अनैतिकता को फैलाने के लिए।
चलिए यहाँ पर जो है चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट नोट है वो खत्म होता है। अब यहां से हम लोग देखेंगे, अभी जो है यह भारत इज माई होम देख रहे हैं, ये समरी है इस चैप्टर का। तो समरी लिख पूछा जाता है 5 नंबर का, तो समरी भी साथ साथ आपको मिलेगा। समरी के बाद ऑब्जेक्टिव है। समरी क्या है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन 1897 इन हैदराबाद। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है उनका जन्म हुआ था 1897 में। कहां पर? तो हैदराबाद में। ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स। वो क्या है? तो एक महत्वपूर्ण यानी एक बहुत बड़े, ग्रेटेस्ट मतलब क्या होता है? महान। तो एक महान क्या थे? क्रांतिकारी। फ्रीडम फाइटर्स मतलब क्या होता है? तो स्वतंत्रता सेनानी होता है। तो क्या है? एक महान यानी क्या है? स्वतंत्रता सेनानी है। ठीक है। डॉक्टर हुसैन became the president of India in 1967। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो बनते हैं क्या? तो प्रेसिडेंट। किसके? भारत के। कब बनते हैं? तो 1967 में। ही प्लीजेज, वो शपथ लेते हैं। ही प्लीजेज हिमसेल्फ, वो खुद से शपथ लेते हैं क्या? तो टू द सर्विस ऑफ टोटालिटी ऑफ इंडियन कल्चर। वो क्या करेंगे? अपना पूरा सर्विस किसके लिए अर्पण करेंगे? तो इंडिया, जो भारत की जो संस्कृति है उसको बचाने के लिए। ठीक है, वो अपना पूरा सर्विस देंगे, वो कसम खाते हैं। भारत इज माई होम चैप्टर का नाम हो गया। हैज बीन टेकिन नहीं होगा, टेकन। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा हैज बीन टेकन। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा भारत इज माई होम हैज बीन टेकन फ्रॉम हिज स्पीच डिलीवर्ड इन 19 डिलीवर्ड इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट। तो यह जो चैप्टर है भारत इज माई होम कहां से लिया गया है? तो उनका स्पीच कब दिया गया था? 1967 ईस्वी में, जब वह प्रेसिडेंट बने थे तब। इन दिस स्पीच, इस स्पीच में डॉक्टर हुसैन प्लीजेज, वो कसम खाते हैं, वो शपथ लेते हैं हिमसेल्फ, खुद से, टू सर्व द कल्चर ऑफ इंडिया, कि वो भारत के संस्कृति का क्या करेंगे? विकास करेंगे। ही फील्स, वो महसूस करते हैं, वेरी जॉय, बहुत खुश होते हैं, एंड हैप्पीनेस टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब वो भारत के प्रेसिडेंट बनते तो बहुत ज्यादा क्या होते हैं? खुश होते हैं। ठीक है, उनमें खुशी आती है, दिखती है, महसूस करते हैं। अकॉर्डिंग टू हुसैन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार, भारत इज अ होम एंड हर पीपुल आर द मेंबर्स ऑफ द होम। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार भारत क्या है? तो उनका घर है, और यहाँ के जो पीपुल है उनके घर के मेंबर्स है। यानी मेंबर्स मतलब क्या होता है हमारा? तो सदस्य। ही प्लेजेज, वो फिर शपथ लेते हैं, हिमसेल्फ टू वर्क फॉर इंडियाज स्ट्रेंथ एंड द प्रोग्रेस। वो शपथ में कहते हैं कि मैं जो भी काम करूंगा भारत को मजबूत बनाने के लिए और उसके विकास के लिए। ही वांट्स टू द वेलफेयर फॉर पीपुल विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, कास्ट, कलर और रिलीजन। वह जो है वो चाहते हैं, वेलफेयर मतलब क्या होता है? विकास चाहते हैं, उसके बारे में अच्छा सोचना, वो वेलफेयर कहलाता है। तो ही वांट्स टू द पीपुल ऑफ यानी फॉर पीपुल विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, वो चाहते हैं कि यहाँ के जो भी पीपुल रहते हैं वो बिना किसी भेदभाव के रहे। उनमें न कलर के अनुसार भेदभाव हो, न कास्ट के अनुसार हो, न रिलीजन के अनुसार हो। डॉक्टर हुसैन कॉल्स, यानी डॉक्टर हुसैन कहते हैं इंडिया के बारे में
कॉल्स इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपुल। तो यह लाइन भी पूछा जा सकता है, द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपुल, यह किसके द्वारा कहा गया था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा कहा गया था। अब जो है हम लोग क्या बनाएंगे, अब जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव की बारी है, अब ऑब्जेक्टिव, इसके बाद शायद ऑब्जेक्टिव ही हो। चलिए, हाँ ये क्या है, हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव है, अब इसी को बनाना है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है, आप लोग अब जवाब देने के लिए रेडी हो जाइए। कुमार सिंघानिया का जवाब आ चुका है ए से। अभी जो है आप लोग को ये जो ऑब्जेक्टिव दिखाई दे रहा है, हम लोग को ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। ये भारत इज माई होम जो अभी कंप्लीट किया हमने, उसी का ऑब्जेक्टिव है। एक का सी होगा सर, बिल्कुल सही जवाब है कुमार सिंघानिया। बाकी लोगों का देख लेते हैं, आ रहा है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये क्या है हमारा, भारत इज माई होम, ये क्या है, एक विच टाइप ऑफ प्रोज, ये किस तरह का प्रोज है? तो यह एक ऐसे है। When did डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर द स्पीच, यानी वो कब अपना भाषण देते हैं, वो अपना भाषण कब देते हैं? राहुल कुमार सी, इसका बताइए। कुमार सिंघानिया सी आ गया। ए कौन बता रहे हैं? अरे ये पूछ रहा है व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर द स्पीच भारत इज माई होम, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो भारत इज माई होम है, यह स्पीच कब देते हैं? जब वो प्रेसिडेंट बनते हैं। और प्रेसिडेंट कब बनते हैं? तो 1967 में। बाबू सर आपका सी आंसर है। अरे सारे का सारे गलती है। सी, अरे 1967 ना होगा जी, 1967। इसका जवाब दीजिए, सोच समझ के जवाब दीजिए। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार डैश इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल कैरेक्टर। अगर हम राष्ट्र का विकास चाहते हैं, उसके चरित्र का, तो उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा हथियार होगा, वीपन होगा, वो क्या होगा? तो सबसे पहला जवाब है कुमार सिंघानिया डी, आदित्य कुमार डी, बिल्कुल सही जवाब, लाजवाब, एजुकेशन। जिस प्रकार गांधी जी का विपन क्या है, तो क्या है हमारा गांधी जी का विपन? गांधी जी का विपन जो है वो था ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। इसी प्रकार से इनका विपन क्या है? तो एजुकेशन। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, उनका जन्म हुआ था, एंड डाइड इन, यानी मरे थे। तो उनका जन्म कब हुआ था और कब मरे थे? उनका जन्म कब हुआ था और कब मरे थे? उनका जन्म जो है डी, आदित्य कुमार बिल्कुल सही जवाब है, राहुल कुमार सबका सही है। यानी 1897 में उनका जन्म हुआ था और 1969 में उनकी मृत्यु हुई थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, कहाँ जन्म लिए थे? तो हैदराबाद में जन्म लिए थे। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन, यानी जो डॉक्टर राधा कृष्णन थे वो अपना फेथ यानी विश्वास किस में लॉस नहीं किए थे? बताइए। प्रिंस कुमार का बी है, चलिए इसका बताइए, वो तो हो गया, ठीक है। तो जो डॉक्टर राधा कृष्णन थे वो अपना विश्वास किसमें नहीं समाप्त करते थे, किसमें नहीं खोते थे? इसेंशियल एक्सपीरियंस, इसेंशियल इक्वालिटी, इसेंशियल नॉलेज, इसेंशियल ह्यूमैनिटी, किसमें? तो इसेंशियल नॉलेज में, इसेंशियल इक्वालिटी में, और इसेंशियल एक्सपेरिमेंट, इसेंशियल ह्यूमैनिटी। तो वह इंसानियत में अभी अपना विश्वास नहीं खोते थे। कुमार सिंघानिया का डी है, राहुल कुमार डी है, बाबू सराफ डी है, बिल्कुल सही जवाब सबका। तो इसेंशियल ह्यूमैनिटी याद कर लीजिएगा आप लोग। देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द डैश एंड डॉक्टर राधा कृष्णन वाज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हम लोग दोनों भाई साहब के बारे में जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कैवे राष्ट्रपति हैं और हमारे राधा कृष्णन जी जो हैं कैवे राष्ट्रपति हैं, सब जानते हैं हम लोग, ठीक। बाबू सराफ का बी, ये गलत हो गया, क्योंकि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है, समरी में भी हमने देखा, इंपोर्टेंट नोट में भी देखा, सी बिल्कुल सही जवाब।
क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ना तीसरे राष्ट्रपति हैं और डॉक्टर राधा सर्वपल्ली कृष्ण दूसरे हैं। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जाकिर हुसैन सीज टू एस्पेक्ट ऑफ वर्क, एक सोशल वर्क तो दूसरा क्या हो जाएगा सोशल एंड इंडिविजुअल। तो ये हमारा इन्वायरमेंटल है, एजुकेशनल है, मोरल है, इंडिविजुअल है, क्या होगा ए गलत हो जाएगा, इन्वायरमेंटल नहीं है विकास कुमार यादव, वो क्या थे इंडिविजुअल वर्क, यानी कोई अपने लिए जो काम करता है। आदित्य कुमार का जवाब बिल्कुल सही है, राहुल कुमार डी, कुमार सिंह अनिया बी गलत हो गया। चलिए, डॉक्टर राधा कृष्णन ऑलवेज, यानी हमारे राधा कृष्णन साहब थे वो हमेशा चैंपियन मतलब क्या समर्थन करते थे द राइट, राइट मतलब क्या होता है अधिकार, किनका ऑफ ऑल मेन टू लिव इन, वो सारे व्यक्ति का जो कहा किस तरह से रहना चाहते हैं मेजोरिटी, यानी बहु मेजोरिटी मतलब होता है ना उसको बोलते हैं बहुल, बहुत ज्यादा मात्रा में डिग्निटी, हाँ जो मर्यादा के साथ जीना चाहते हैं उनको डॉक्टर राधा कृष्णन क्या करते थे हमेशा सपोर्ट करते थे, तो डिग्निटी। डॉक्टर जाकिर हुसैन डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्व्ड एज द डैश ऑफ बिहार, तो वो तो राष्ट्रपति थे ही, उसके साथ साथ वो बिहार के भी कुछ थे, क्या थे बताइए, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, गवर्नर, डिप्टी सीएम। सी बिल्कुल, सबका कुमार सिंघानिया, बाबू सराब प्रिंस गवर्नर थे, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट देखिए, हाउ लॉन्ग डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लिव, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब जो थे कितने सालों तक जिंदा रहे थे, कितने सालों तक जिंदा रहे थे, बाबू सराफ सी बिल्कुल सही जवाब है, 72 साल तक, माइनस करके बताया है ना, 72 साल तक वो जीवित थे। व्हाट वाज द टेन्योर, टेन्योर मतलब क्या होता है कार्यकाल, तो व्हाट वाज द टेन्योर ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का टेन्योर क्या था एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भारत के जब थे तो क्या था टेन्योर, तो राष्ट्रपति जो है 2 साल के लिए ही थे वे, 1967 से लेकर के 99 तक, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीजेज हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटालिटी ऑफ इंडियाज, यानी भारत के किसका, तो कल्चर का, उसमें लिखा गया क्या है कल्चर, यानी कल्चर के विकास के लिए, ये बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इसका दीजिए, एज अ प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज प्रीसीडेड, प्रीसीडेड बाय, प्रीसीडेड बाय, यानी जो एज अ प्रेसिडेंट जो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज प्रीसीडेड बाय, किसके बाद बने थे, उनके पहले कौन था प्रेसिडेंट, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन से पहले कौन प्रेसिडेंट थे भारत के, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। बी डॉक्टर राधा कृष्णन, बाबू सर आपका बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि वो दूसरे राष्ट्रपति है, ये तीसरे राष्ट्रपति है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए राहुल कुमार का भी सही है। डॉक्टर जाकिर हुसैन सीज, जाकिर हुसैन देखते हैं, क्या देखते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, एस्पेक्ट्स मतलब क्या होता है पहलू, तो काम के कितने पहलू वो देखते थे, काम के कितने पहलू देखते थे, बी राहुल कुमार बिल्कुल सही है, डी यानी 2। ऑन विच ओकेजन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड द स्पीच, यानी जो अपना भाषण जो है, ओकेजन मतलब होता है अवसर, तो किस अवसर पे डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है अपना क्या दिए थे, ये भाषण दिए थे, बिल्कुल सही जवाब है कुमार सिंघानिया। हाँ ठीक है, बाबू सर आपका डी, राहुल कुमार गलत चले गए। टेकिंग ऑथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब वह भारत के राष्ट्रपति बने थे और शपथ ले रहे थे। डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी इक्विपमेंट, कैसा इक्विपमेंट लेके आए थे, तो मेंटल, कैसा मेंटल। चलिए ये लास्ट ऑब्जेक्टिव है, तो इसका जवाब लोग आप लोग कमेंट में बता दीजिए। और आज के जो विनर हैं वो है हमारे कुमार सिंघानिया, बाबू सराफ, उसके बाद में जो है राहुल कुमार।
चलिए तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। फिर कल मिलते हैं। कल जो है इसका अगला चैप्टर पढ़ाया जाएगा, किताब का ही नेक्स्ट चैप्टर कल पढ़ाया जाएगा।